ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, उसने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुआ। और इसके साथ साथ मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तानी हुदूद में वो चीज़ 3 मिनट और चंद सेकंड तक रही और 260 किलोमीटर अंदर तक सफ़र किया। पाकिस्तान की हुदूद में 260 किलोमीटर आई है। कई लोगों को मैं देख रहा था कि वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान इसको मार गिराया, लेकिन जो मैंने सुना वो ये था कि हमने इसको मार नहीं गिराया, वो खुद ही नीचे गिरी है तो गिरी है। लेकिन आप इंटरनल अगर स्टेबिलिटी की बात करें, इंटरनल कोहेजन की बात करें, तो हम कहां खड़े हुए हैं भाईजान। हम वो क्वाडकॉप्टर्स, वो ड्रोन्स जो होते थे छोटे छोटे सर्वेलेंस के लिए, वो कभी 400 मीटर 500 मीटर, दैट वाज अ प्रोजेक्टाइल, दैट वाज टर्म्ड टू बी अ सुपरसोनिक मिसाइल। कि इंडिया पे वो कौन सा जुनून तारी है और उन्होंने अपनी किस कैपेबिलिटी का टेस्ट किया है। 3 हफ्ते में सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि उनकी एक सबमरीन आई, पाकिस्तान की हदूद में आई। फिर उसके बाद आज जो पता ये चला कि जनाब एक उन्होंने मिसाइल मारा और ये बड़ा खौफनाक हमला था। एक्चुअल में ये मिस फायर नहीं था, ये डायरेक्ट फायर किया गया था जानबूझ के। हम आपको कुछ प्रूफ देते हैं, आप समझिए क्यों डायरेक्ट फायर किया गया था। तो जय हिंद जय भारत। आइए सुनते हैं पाकिस्तान की बात, पाकिस्तानी नेशनल मीडिया की ज़बानी। कैसे पाकिस्तानी कट्टरपंथी गुड तालिबान बैड तालिबान करने वाले आज पाकिस्तानी कांप रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें और बेल को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर लें, जिससे अगली वीडियो आप और देश तक पहले पहुंचती रहे। वीडियो फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद। पाकिस्तान के अंदर अदम में इस्तेकाम, पाकिस्तान के अंदर तमाशा लगा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त हालते जंग में है। पाकिस्तान का कैपिटल उसको यरगमाल बना लिया गया है। तो ये पाकिस्तान को बताना क्या मकसूद था? पाकिस्तान को बताना यह मकसूद था कि जनाब आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आपका जो रडार सिस्टम है, वो हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान को बताना यह मकसद था कि हम आपको बताए बगैर आपके ऊपर मिसाइल हमला कर सकते हैं और आप रोक नहीं सकते। इंडिया क्वाड में भी है, इंडिया अमेरिका का साथी है, तो ये चीजें रिलेटेड हैं। और ये अगर कौम मुत्तहिद ना हुई और नई लोगों ने पहचाना तो आने वाले दिनों में आई सस्पेक्ट, आई फियर कि ज्यादा इस तरह की वाकयात होंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी का तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनती। अगर याद होगा कि जब लास्ट टाइम उन्होंने बालाकोट पर स्ट्राइक की थी, हमने ये कहा परिंदे मारे गए, कौवे मारे गए, ये सारा कुछ हुआ, वो तो ठीक हुआ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किस तरह रेट किया था। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको इंडिया का राइट जो था, वो राइट टू रिप्लाई समझा था कि जी ठीक है, इंडिया का ये हक है जो कर रहे हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया जनाब उधर नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन जीत गए, किधर छुड़छड़ियां साड़ा। ये दैट वाज इनिशियली कॉल्ड अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ये पाकिस्तान के बॉर्डर को इसने क्रॉस किया, इसरा या किसी ऐसे ही मकाम का DGISPR ने हवाला दिया जहां से इसने टेक ऑफ किया था। उसके बाद पाकिस्तान की ट्रेजेक्टरी में आने के बाद उसने 124 किलोमीटर अंदर जाकर मियां चुन्नू के करीब ये गिर गया। पहले तरीकेकार मुख्तलिफ होते थे, कोई जनाब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर दी, भले LOC हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, या फिर हम वो क्वाडकॉप्टर्स, वो ड्रोन्स जो होते थे छोटे छोटे सर्वेलेंस के लिए, वो कभी 400 मीटर 500 मीटर, दैट वाज अ प्रोजेक्टाइल, दैट वाज टर्म्ड टू बी अ सुपरसोनिक मिसाइल। हो सकता है ये क्रूज मिसाइल हो, क्योंकि 2.5 की रफ्तार से तो क्रूज ही उड़ जाते हैं, जो इनके पास ये नए नए ट्राई कर रहे हैं, ब्रह्मोस और पता नहीं कौन से। ये क्या वजूहात लगती हैं आपको इसकी? ये जो आपने इशू अभी उठाया है, दिस इज वेरी क्रिटिकल। ये मामूली बात नहीं है, ये यकीनन मिसाइल है, अनआर्म्ड था, इसके आगे वॉरहेड नहीं था। बिल्कुल, इसने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और एयर स्पेस को वायलेट किया है। ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, बाय डिजाइन है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ये हम नहीं कह सकते कि उनका गाइडेंस सिस्टम इतना इरेटिक है कि साउथ में जाते जाते मिसाइल पाकिस्तान के अंदर मुड़ गया। ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं था, कोई ड्रोन नहीं था सर। लाहौर से गुजरने वाला जाने वाली बस नहीं थी कि मोड़ काटते हुए खेतों में उतर गई। बिल्कुल, ये उनका मिसाइल यूनिट है जिन्होंने लॉन्च किया है। इसके बहुत सारे गहरे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने, मैं समझता हूं उन्होंने हमारे एयर स्पेस जो ऑब्जर्वेशन और मैनेजमेंट है, जिसका आप बात कर रहे थे DGISPR, उसको उन्होंने टेस्ट किया है कि फिर हमारी सलाहियत क्या है कि हम 3-3.5 मिनट में जो एक वॉरहेड ला सकता था मिसाइल, उसको इंटरसेप्ट करने की हमारी सलाहियत क्या है। लेकिन देखना यह है कि इंडिया पे वो कौन सा जुनून तारी है और उन्होंने अपनी किस कैपेबिलिटी का टेस्ट किया है। हमारी जो पाकिस्तान का जो लेआउट है, हमारी सेंटर से तो डेप्थ टोटल 450 किलोमीटर है। तो 450 किलोमीटर थिन कंट्री, उसके तो वो तमाम डेप्थ तक पहुंच सकते हैं। टाटा, गुड बाय, गया। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।
जो इंपॉर्टेंट चीज है कि 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आ गई। हमारा अगर एयर डिफेंस सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा था, उसको गिराया क्यों नहीं गया? कई लोगों को मैं देख रहा था कि वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान इसको मार गिराया, लेकिन जो मैंने सुना वो ये था कि हमने इसको मार नहीं गिराया, वो खुद ही नीचे गिरी है तो गिरी है। लेकिन आप इंटरनल अगर स्टेबिलिटी की बात करें, इंटरनल कोहेजन की बात करें, तो हम कहां खड़े हुए हैं भाईजान? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, उसने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुआ। चलिए वो गिर गया, 3 मिनट या 3 मिनट चंद सेकंड्स तक वो पाकिस्तान की हुदूद के अंदर रहा। तो ये पाकिस्तान को बताना क्या मकसूद था? पाकिस्तान को बताना ये मकसूद था कि जनाब आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आपका जो रडार सिस्टम है, वो हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान को बताना यह मकसद था कि हम आपको बताए बगैर आपके ऊपर मिसाइल हमला कर सकते हैं और आप रोक नहीं सकते। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर यह बताया गया है कि जब रूस और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, ऐसे में पाकिस्तान का अंदरूनी जो माहौल है वो भी खराब है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो अदम इस्तेकाम का शिकार है। तो हिंदुस्तान उससे फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर सकता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। पाकिस्तान में हमारे यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल जो थी फायर की गई और वो पाकिस्तान में जाके गिर गई थी, और ये गिरी थी जब वहां पर, तो वो एक नॉर्मल से जगह पे गिरी थी जिसका नाम था मियां चान्नू। 9 मार्च को ये जाकर यहाँ पर हिट हो गई थी ब्रह्मोस मिसाइल। वहां 2-4 गो घर और था, किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन था, उड़ गया घरे दुआर। यहाँ पर वहां के लोग डर गए कि आखिर ये हुआ क्या है। उसके लिए भारत की ओर से हॉटलाइन पे बात करके बता दिया गया पाकिस्तान को 2 दिन बाद कि भैया हमारी ओर से गलती से चला है। शुरुआत में ये मामला दब गया था, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को लगा कि उनकी तो मेरी बेइज्जती हो गई, किसी ने आया पूरा बजा के चला गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये भाई साहब ये कर रहे हैं कि इसकी जांच कराएंगे हम। अब ये मामला लेके जाएंगे यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल में उठाएंगे, रूस से कहेंगे, चाइना से कहेंगे, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के देशों से कहेंगे। इन लोग का कहना है कि यूएनओ तक में ये मामला उठेगा कि आखिर ये मिसाइल आया क्यों। ये गधा पाकिस्तान उसी चाल में फंस गया जिसमें हम इसे फंसाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान इस पर बवाल करे और ये मामला इंटरनेशनल हो, लेकिन इन गधों के यहाँ पता नहीं कोई इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता भी है कि नहीं, इन गधों को कुछ नहीं पता, ये हल्ला कर दिए हैं। एक्चुअल में ये मिस फायर नहीं था, ये डायरेक्ट फायर किया गया था जानबूझ के। हम आपको कुछ प्रूफ देते हैं, आप समझिए क्यों डायरेक्ट फायर किया गया था। तो किसी भी मिसाइल को मारने से पहले उस मिसाइल का एक ऑपरेटर रूम होता है, उस ऑपरेटर रूम से उस मिसाइल को फायर किया जाता है। फायर करने के बाद वो ऑपरेटर इस मिसाइल को रडार पर देखता है, अगर रास्ता भटकता है तो सेल्फ फायर कर देता है। इस मिसाइल को सेल्फ फायर नहीं किया गया, बल्कि ऑपरेटर चुपचाप देख रहा था, मजा मार रहा था कि घुस गया है पाकिस्तान में चला गया है 124 किलोमीटर तक। तो एक ये दूसरा प्रूफ, और भी कई सारे प्रूफ हैं। तो इस मिसाइल में जाना कहाँ है, ये फीड कर दिया गया था, और वारहेड नहीं फीड किया गया था। और जाना भी कहाँ है, मियां चन्नू पे। यहां ना कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ना कोई सेना का स्कूल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जानबूझ के भारत ने मिसाइल का वारहेड हटाया कि किसी की जान माल की हानि ना हो, और ऐसे जगह को चुन लिया जहां कोई स्ट्रेटेजिक महत्व नहीं है कि बवाल ना होगा। बस हमें मिसाइल घुसा के बवाल करना था, भयंकर बवाल नहीं कराना था। इसको ये लोग अपने रडार में बस नजर बनाए हुए थे। ये खुद कह रहा है कि हमने बस उसको ट्रैक किया। 124 किलोमीटर जब ये घुसा है तो कई बड़े शहरों के ऊपर से क्रॉस करके गुजरा है, कई हाई वैल्यू टारगेट को क्रॉस करके गुजरा है। क्या पता वहीं गिर जाता। तो इससे यह साबित हो जाता है कि इनके पास ब्रह्मोस को मार के गिराने की क्षमता है ही नहीं, वरना इतने हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर से गया है, वहीं गिर जाता तब क्या हो जाता। पाकिस्तान इसे मार के गिरा भी नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मोस 3 मैक से चलती है। इसके पाकिस्तान के पास चाइनीज रडार है, ये दोनों चाइना का है। इस सबको पता नहीं चला कहां चल गया यहाँ पे, इन सब किसी काम का नहीं। चाइना पूरी दुनिया को ऑर्डर दिया था कि भैया हमारा HQ-9 डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, ले लो। अब पूरी दुनिया ने उसको ऑर्डर कैंसिल कर दिया कि सोचा तोरा कोने काम का मिसाइल है। भारत का ब्रह्मोस घुस गया है वहां पर, अब ये घुसियाया है पाकिस्तान के ऊपर कि सोचा, तो पाकिस्तान इसको कह रहा है तोरा मिसाइल फायर नहीं हुआ तो हम क्या करें। अब फिलीपीन ने ऑर्डर दे दिया था ब्रह्मोस को, अब वियतनाम भी कह रहा है हमको भी चाहिए, इंडोनेशिया कह रहा है हमको भी चाहिए, ताइवान कह रहा है हमको भी चाहिए। अब ब्रह्मोस एकदम जबरदस्त है यहाँ पर। हम आपको मिसाइल छूटने के 10 दिन पहले अपना एक वीडियो का छोटा सा क्लिप बना दिखाते हैं जो यूक्रेन मुद्दे पर बताए थे। दुविधा में हम लोग हैं कि अमेरिका का साथ दें कि रूस का साथ दें। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है समझिए। मान के चलिए हमारे 2 बहुत करीबी आदमी हैं, उन दोनों का बियाह पड़ गया,
वो कह रहा है कि हमारे बियाह में आना, वो कह रहा है हमारे बियाह में जाएगा। तो भैया हम एक में जाएंगे तो दूसरा से संबंध खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, वही दिन हम अपने बियाह कर लेते हैं, बातें खत्म हो जाएगा। भैया हम अपने बियाह में बिजी थे। इसी वजह से सबसे अच्छा तरीका है, ना हम रूस के फेवर में जाएंगे और ना ही हम अमेरिका के फेवर में जाएंगे। लड़ाई तो करना नहीं है, उलझा के रखना है। 2 किलोमीटर जहां आगे घुसेगी उधर से चाइना वाले घुस जाएंगे, फिर वैसे ही स्टैंड ऑफ हो जाएगा। 2-3 महीना चलेगा, अमेरिका कहेगा हे बोलना रे रूस को, कहे हम कुछ जी करें, हम तो खुदे लड़ रहे हैं चाइना से यहाँ पे, तो हम दोनों शांत के शांत रहेगा। आपको क्या लगता है? वरना आप मना करेंगे तो कोई ना कोई देश इस तरह से आपको कहेगा कि भैया हमारा साथ दो। उससे अच्छा हम खुद उलझे हुए हैं, बातें खत्म। अब समझ में आ गया? हम लोगों को इस इंटरनेशनल कचड़ा में नहीं पड़ना था कि रूस का साथ दे, कि यूक्रेन का दे, कि नाटो का, कि अमेरिका का। इसलिए हम खुद बोले थे कि भारत को कहीं ना कहीं हमला कर देना चाहिए, ताकि हम लोग खुद ही इंटरनेशनल प्रेशर से बच जाएं। आज पूरी दुनिया नहीं कर रही है कि आप हमें जेलेंस्की का साथ दीजिए, नाटो का साथ दीजिए, कुछ नहीं कर रहा है। अब हम लोग यूक्रेन मारने से हट गए हैं क्योंकि पाकिस्तान इसे इंटरनेशनलाइजेशन कर रहा है। और पाकिस्तान का नया सरदार जो है ब्रह्मोस 2 आ रहा है, इसका बाप है ये ब्रह्मोस का। अभी इसी से नहीं लड़ पाए तो दादा आ रहा है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें और बेल को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर लें, जिससे अगली वीडियो आप और देश तक पहले पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे और देश को हिम्मत मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद।